Guys, rolling. पोछ दो, हाथ से पोछ दो। ठीक है, बेटर है। चलो फिर आगे। रेडी गाइस, चलिए। Okay. Guys, rolling. सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा आज की शाम आपकी कितनी खास थी? एक्चुअली खास थी नहीं, खास अब भी है, बिकॉज आई एम स्टिल टू कंटिन्यू सिटिंग डाउन देयर एंड वॉच द होल शो। आई थिंक एक बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट है जब इनिशियली व्हेन आई गॉट टू नो कि लाइफ ओके केम अप टू मी एंड वी स्पोक की नाउ अवार्ड्स। सो आई वाज रियली कीन इज बिकॉज आई थिंक आई शेयर द सेम व्यू कि हमारी फिल्में पूरे साल में रिलीज होती है। यू हैव अबाउट ऑन एन एवरेज अबाउट 500 to 700 फिल्म्स इन अ ईयर, गुड बैड, स्मॉल बजट, बिग नेम्स। बट एट द एंड ऑफ द डे आपके पास कुल मिला के एक अवार्ड फंक्शन होता है, जैसे एनआईफा और फिल्म फेयर, मतलब एक अवार्ड फंक्शंस 3-4 होते हैं जो पूरे साल की फिल्म्स को अकोमुलेट करके उन्हें अवार्ड दिए जाते हैं। बट ऐसे में कई बार ऐसा भी होता है, विच आई हैव ऑल्सो सीन, कि कई बार छोटी फिल्म्स जो रहती है, जो एक्चुअल सही मायने में बहुत ही अच्छी फिल्में होती है, दे गेट निग्लेक्टेड टुवर्ड्स द एंड ऑफ द ईयर। सो आई थिंक ये कॉन्सेप्ट बहुत ही यूनिक है विद इन इटसेल्फ, क्योंकि आपको हर महीने आप पिक्चर देखिए, जब आप हर महीने पिक्चर देख सकते हैं थिएटर में जाके, तो आप हर महीने फिल्म को अवार्ड क्यों नहीं कर सकते? सो आई थिंक इट्स अ यूनिक एंड ऑसम कॉन्सेप्ट। आपको नहीं लगता टीवी के साथ भी कुछ ऐसा ही होना चाहिए? बिकॉज़ टेलीविजन के भी काफी लिमिटेड अवार्ड्स हैं जो साल में एक बार होते हैं, तो आई मीन नहीं, आई थिंक टीवी के साथ ऐसा नहीं हो सकता है, बिकॉज आप एक डेली सोप के साथ यू कांट जज अ डेली सोप इन अ मंथ। डेली सोप्स के साथ अक्सर ऐसा होता है कि यू हैव टू जज देम ओवर अ पीरियड ऑफ अ ईयर। बट फिल्मों के साथ क्या होता है, फिल्म इज एवरी वीक। आपकी हर, जिस तरह कहते हैं बॉलीवुड में हर जुम्मा किस्मत बदलती है, दैट्स एग्जैक्टली व्हाट्स द केस विद एवरी फिल्म। तो एवरी फ्राइडे देयर इज अ न्यू नेम कमिंग इन, देयर इज अ न्यू फिल्म ऑल टुगेदर, तो जिसको आप जज कर सकते हैं, जिसको क्रिटिसाइज या जिसको अवार्ड दे सकते हैं। टेलीविजन में वो करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, बिकॉज इट्स ओवर अ स्पैन ऑफ years of television shows. So I think it's a little difficult for TV, but films, yes. It's आपने आज यहाँ पे क्या किया, किस तरह से? मैंने एक्चुअली लोगों को एंटरटेन किया अपने डांस परफॉर्मेंस के थ्रू, एंड आई थिंक दिस वाज वन ऑफ माय वेरी मेरे दिल के बहुत करीब है, वन ऑफ माय लव्ड परफॉर्मेंसेस थ्रू माय इयर्स ऑफ परफॉर्मिंग इज बिकॉज मैंने आज आफ्टर अ वेरी वेरी लॉन्ग पॉइंट ऑफ टाइम मैंने आज सिर्फ और सिर्फ डांस किया, फ्रॉम स्टार्ट टू एंड, वर्ल्ड मैड मेनियाक डांसिंग। सो आई थिंक बहुत मजा आया, इट वाज सुपर कूल। एक आर्टिस्ट के लिए ऋत्विक, यू नो सबसे स्पेशल मोमेंट क्या होता है? One second, sir wants to go. Sir, please. You want to leave? Yeah. Please. I thought you didn't want to keep you holding. बात कर. Let's go. ऋत्विक, एक आर्टिस्ट के लिए सबसे स्पेशल मोमेंट क्या होता है? अवार्ड देना या लेना? Bad question. क्योंकि अवार्ड देना तो it's not really a moment. अवार्ड देना is very okay. You know, it's just felicitating somebody. अवार्ड लेना टू अ सर्टेन एक्सटेंट, टू सम एक्टर्स बहुत ही दिल के करीब होता है। टू सम एक्टर्स, लाइक देयर आर मेनी एक्टर्स जो अवार्ड्स में बिलीव ही नहीं करते। लाइक वी हैव द वन एंड ओनली आइकॉनिक, द परफेक्शनिस्ट आमिर खान। यू विल नेवर सी हिम एट अवार्ड्स बिकॉज ऑफ व्हाटसोएवर रीजंस, एंड स्टिल ही इज द परफेक्शनिस्ट। बट कई लोगों के लिए अवार्ड बहुत मायने रखते हैं। आई एम वन ऑफ दोस्त जिनके लिए अवार्ड मायने रखते हैं, बिकॉज मैंने अब तक टीवी किया है। सो टीवी में यू वर्क ऑन अ डेली बेसिस, 14-15 आवर्स अ डे। आप इतना सारा काम करने के बाद जब फाइनली एक अवार्ड शो पे आते हैं और आपके काम को सराहा जाता है, पीपल से कि वाओ, गुड वर्क, दिस इज व्हाट यू डिजर्व, तो यू फील गुड। एंड आई थिंक अवार्ड देना, जिस तरह से आपने कहा, वो एक एक्टर के लिए बहुत वैसा होता है। आपको मिलता है ये वाला अवार्ड, कंग्रेचुलेशंस, काश मुझे मिला होता। जी जी देखिए, कई बार क्या होता है ना कि प्लानिंग तो ऑफकोर्स हर किसी एक्टर की रहती है। अगर आप ये सवाल किसी भी एक्टर से पूछें और कोई भी एक्टर आपको कहे ना मुझे सिर्फ टीवी करना है, फिल्मों में मुझे इंटरेस्ट नहीं है, तो झूठ बोल रहा है। एवरी एक्टर इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन फिल्म्स, बट इट्स जस्ट दैट कि हर किसी का एक सही समय होता है। सो आई थिंक मेरा वो राइट टाइम जब कभी भी आएगा, एनी टाइम सून, या प्रॉब्ली आ चुका है, यू नेवर नो, बट वो सही टाइम आने पर आपको डेफिनेटली पता चलेगा। सो आई एम ऑफकोर्स इंटरेस्टेड इन फिल्म्स, ऑफकोर्स, व्हाई नॉट। पिछले कुछ समय से बात चल रही है मेमोरेंडम साइन करने की प्रोड्यूसर आर्टिस्ट के बीच में। हाँ जी, आर्टिस्ट को 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन करने की बात कही जा रही है। हाँ, मैंने भी ये रिसेंटली सुना है। आपका क्या टेक है उसमें? कितना आपको लगता है कि ये सही है? देखिए, इस पे हर किसी के अपने अपने व्यूज होते हैं। आई एम नॉट इन अ वेरी कीन पोजीशन टू कमेंट ऑन इट, बट आई थिंक इट्स नॉट रियली फेयर, टू बी वेरी ऑनेस्ट, कि आप किसी भी तरह से कॉन्क्रीट एक शो से एक एक्टर को 3 साल तक बांध दे। तो फिर आप ऐसा करिए कि आप एक पर्टिकुलर एक्टर को उस शो के साथ भी 3 साल बांधे, कि 3 साल तक गारंटी दीजिए वो शो बंद नहीं होगा। क्या ये कर सकते हैं आप किसी के लिए? वो नहीं कर सकते आप। सो व्हाई डज एन एक्टर डू दैट?
वही मेरा सवाल है, क्योंकि अगर एक फॉर एग्जाम्पल फॉर मेनी पीपल टीवी इज लिविंग एवरीडे लाइफ, तो अगर किसी एक्टर के लिए आप ये कहते हैं कि आप 3 साल के लिए इनसे बन जाइए और कुछ मत कीजिए, तो वो बंदा तो 3 साल के लिए गया और आपने शो 6 महीने में बंद कर दिया, देन व्हाट? जो उसके पास और भी कुछ आने वाला होता था, ही वुड नॉट बी एबल टू डू इट, तो वो 6 महीने के बाद तो रास्ते पे आ गया. सो आई थिंक इट्स नॉट रियली द ग्रेटेस्ट थिंग. देयर शुड बी अ डिफरेंट क्लॉज ऑल टुगेदर. आई डोंट नो हाउ. ऑल्सो रेलवे कभी नई सरकार बन रही है, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बन रहे हैं, क्या आपकी उम्मीदें हैं मोदी सरकार से? क्या ऐसे इश्यूज हैं जिनको आपको लगता है कि आप चाहेंगे कि सरकार उठाए, उस पर ध्यान दें? 1 second, let me just. Okay, so I think जो नई सरकार बन चुकी है, दैट्स अब की बार मोदी सरकार. आई थिंक मेरी एक्सपेक्टेशंस एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा है, बिकॉज पिछले 10 सालों में हमने देखा कि हमारा जो डेवलपमेंट स्टेटस है वो कहाँ से कहाँ तक पहुँचा है, हर किसी के आंखों के सामने. बट नाउ हमारे देश को देयर इज़ अ डेस्परेट नीड फॉर चेंज. देयर इज़ अ डेस्परेट नीड कि हमारे देश में ऐसी कई सारी चीज़ें बदलें, ताकि यू नो जो आम आदमी है, आप और हमने, जो आम आदमी है जिनके लिए रोज़ की दाल रोटी कमाना और खा के ज़िंदगी जीना बहुत ही मुश्किल हो गया था पिछले कई सालों से, अब वो ऐसी मोदी सरकार के आने के बाद वो उन लोगों के लिए आसान हो जाए. हमारी जो माई बेसिक मोटिव इज हमारी महंगाई कम हो, पॉवर्टी लाइन से के नीचे जितने भी लोग हैं वो थोड़े और ऊपर आ जाएं, और किसी भी आम आदमी के लिए दाल रोटी खाकर जीना मुश्किल ना हो. दैट्स इट. दैट्स द बेसिक दैट आई कैन आस्क माई गवर्नमेंट फॉर. मोदी को आप टीवी पे देखते हैं. हाँ जी. मोदी जी को तो Yes. ड्रेसिंग को देख करके, उनकी लुक को देख करके क्या आप मोदी जी को जब भी मैं टीवी पे देखता हूँ तो मुझे एक बब्बर शेर नजर आता है उनमें, एवरी टाइम जब भी वो देखते हैं. सर आई वाज वाचिंग, मैंने देखा. बाहर गया हुआ था और कमबैक न्यू था. आई विल कॉल यू विल मीट. प्लीज सर, प्लीज. थैंक यू सर, थैंक यू. सी दैट वाज द बिग मोमेंट फॉर मी एवरीबॉडी. दैट्स मिस्टर डेविड धवन जो मुझसे अभी मिल के गया. वाह. एनीवेज, तो मैं जब भी मोदी सरकार को मोदी सर को देखता हूँ टीवी पे, तो उनके चेहरे में मुझे बब्बर शेर नजर आता है. बब्बर शेर दहाड़ता हुआ कि बेटा अब मैं आ चुका हूँ, नाउ इट्स टाइम. ऑलराइट, थैंक यू गाइस, थैंक यू. स्टिल हाँ. इसको लेना था अंदर. Thank you guys. Thank you. Yes. You want a red carpet walk?